अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्नु वल अदलु वल फ़द्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़्म बिवहदतिही व बिकिब्रियाइही व बिसुल्तानि व बिइलानि व बिईमानि व बिइत्तिक़ा व बिइत्तिक़ान व बयान फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवहिदम बिवहदह ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु सुम्मा नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व अय्यदना व मुअय्यदना व हबीबना व तबीबना व करीमना व शफीअना व मतलूबना व मक़सूदना व मअसूमना व महबूब रब्बिल आलमीन अफ़ज़लल ख़ल्क़ अअज़मल ख़ल्क़ अकरमल ख़ल्क़ व अहसनल ख़ल्क़ व अबसरल ख़ल्क़ व अस्मअल ख़ल्क़ व अलजनल ख़ल्क़ व अअलल ख़ल्क़ व औलल ख़ल्क़ व अव्वलल ख़ल्क़ अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु। इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि ये कल बरोज़े क़यामत दरो दीवार गवाही दे मौला ये दुनिया पे रह के तेरे नबी पे दरूद पढ़ने वाली कौम है। केड़ी कौम है? उच्ची आवाज़ नाल आखो जरा, केड़ी कौम है? दरूद पढ़ने वाली। ते फिर पढ़ो जरा अस्सलातु व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन। मैं वेना पे सारा नहीं चुमे है
सारे जरा चुमो हाँ, गूंठे चुमन वाले बैठे हो ना सारे, चुमो हाँ जरा फिर। मुहम्मद सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमीन हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। खालिक कायनात मालिक कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अअज़म शानुहु की हम्द व सनाम और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात क़ुदस पर हदिया दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद मेरी निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, आप सबको हमारे शहरयार भाई की शादी में आना बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी सादतमंदी की बात है कि लोग इन मौक़ों पे शैतान नू राज़ी करते हुंदे ने ते अपने रब नू राज़ी करदा पिया। जिन्हें रब राज़ी किया उन्हें जग राज़ी किया। तो फिर काम ही इस तरह का है कि जिदे च सुकून ही सुकून है ना है टेंशन कि फुला जड़ा ना उन्हें आ जाना है, उन्हें परेशान हो जाना, उन्हें तंग हो जाना है, हो जाना हो जाना ना। जिक्र इलाही जिक्र मुस्तफ़ा में सुकून ही सुकून है। अगर सुकून तलाश करना है तो रब और रब के रसूल का जिक्र करने लग जाओ, रब तुम्हें सुकून अता फरमाएगा। तो ये देखें, टाइम इनका भी गुजर जाना है और टाइम उनका भी गुजर जाता है जो इस मौके पर माज़अल्लाह गलत रसूमात को राइज करते हैं, अपनाते हैं, ढोल ढमक्के करते हैं, नाच गाने करते हैं, सारी सारी रात माज़अल्लाह बेहयाई और शराब नोशियाँ दीगर मामलात में गुनाहों की दलदल में ये दिन ये रात ये शादी के ये गुजारते नज़र आते हैं। ये इंसान की एक ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होता है। और निकाह के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये निस्फ ईमान है। जिसने निकाह किया उसने ईमान की हिफाजत कर ली, और निकाह ईमान की हिफाजत का ज़रिया ते सरे फरिश्त निकाह के मामले में शैतान को खड़ा किया है। तो फिर बाद में मामलात क्या नज़र आते हैं, लड़ाई झगड़े तलाक़ें दीगर मामलात परेशानियाँ तंगदस्तियाँ बेउलादियाँ। तो फिर कभी किसी अल भजते ने सरकार ज़रा कोई तवीज़ तो दे दो, कोई दम ते कर दो, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज तो कर दो। तो जब रब को राज़ी नहीं करना तो बताइए फिर आजमाइशें ही आजमाइशें आनी हैं। तो ये आप भी नियत फरमा लें कि इंशाल्लाह जब भी ऐसा मौका आएगा इंशाल्लाह हम शैतान को नहीं बल्कि रहमान को राज़ी करेंगे इंशाल्लाह। चंद मिनट की गुफ्तगू है, अपने नबी अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत सुनते हैं। जड़ा एक बारी सुबहान अल्लाह आंदा है, नाम का दरख्त कित्थे लगदा है? अच्छा यार सारे नहीं बोलते तुसीं, तुहानू सारिआं नूं खुशी है ना शहरयार भाई दी शादी दी? चेहरे ते मुस्कुराहट लैके आओ जरा। अद्दिहकु मिनल्लाह, मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है ना, मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है और मुस्कुराना ये मेरे नबी की सुन्नत भी है। चेहरे ते मुस्कुराहट लैके आओ यार। शहरयार भाई की शादी है तो शादी शहरयार भाई से भी मेरी दरख्वास्त है वो भी मोबाइल को छोड़ के तो वो भी मुस्कुराएं, खुशी के आसार अपने चेहरे पर लेकर आए। उनके वालिद साहब से भी, अच्छा कोई ना उठ के ना जाए, सारे बैठ जाओ, थोड़ी देर इंशाल्लाह बयान होना है तो फिर इंशाल्लाह सेरा भी पढ़ाया जाएगा, दुआया कलिमात भी होंगे इंशाल्लाह। तो लंगर का भी इंतज़ाम है इनका? अच्छा चलो ठीक है जी, फिर लंगर भी खा के जाना है इंशाल्लाह सारे ने। और आप चुने हुए लोग हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको आप मदीने वाले के बुलाए हुए हैं, उनके मेहमान हैं।
तो वो तो बारगाह ऐसी है जो किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती है, जिसकी बारगाह से कभी ला सुना ही नहीं गया, जो भी आया कुछ ना कुछ लेकर जरूर गया है। तो इसलिए सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे सारे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह आखे ते एक दरख्त ते जड़ा दो बारी आखे ते तुसी किन्ने लवाने ने। इंशाल्लाह बागां दे बाग लवा के उठना इंशाल्लाह। अच्छा फिर जिदा हिस्सा जन्नत च होगा, जन्नत च जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह रब दे हुजूर कल असी भी खड़े होके दस्त बदस्ता खड़े होके अर्ज करांगे, मौला दुनिया ते रह के तेरा भी जिक्र करते रहे, तेरे महबूब का भी जिक्र करते रहे, साडा हिस्सा जन्नत च, मौला सानू जन्नत दाखिल फरमा दे। अर्ज ही करनी है ना, आकर ते ना सकदा बंदा है, ओ मालिक है, उन्हें अपनी रहमत दे नाल सानू जन्नत अता फरमानी है। तो इस करके अपने नबी दी शान सुननी है। तो फिर मेरे नबी दी कोई ऐसी गल नहीं जड़ी मंदी होवे, मेरे नबी दियां सारियां गल्लां ही चंगियां ने। ते जदों सारियां गल्लां चंगियां ने ते सुभान अल्लाह बनदी कि नहीं बनदी? बनदी है ना। उच्ची आवाज़ नाल आखो जरा सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। शैतान तरह तरह के वसवसे देता है कि जिस नबी पे तुम दुरूद पढ़ते हो उसको तो कोई खबर ही नहीं है। शैतान दा काम ही शैतानियां करना है। की काम है ओदा? शैतानियां करना है। ते उम्मतियां दा काम है अपने नबी ते दुरूद पढ़ दिया जाना। मजमा ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा 250 पे ये हदीस मौजूद है। मेरे आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह वक्कल बिक़ब्रि मलकन। हमने दुरूद पढ़ना है ना तो किस नजरिए और अकीदे से पढ़ना है। आइए अपना अकीदा वाज़े करते हैं और उसी अकीदे पे जीना और उसी अकीदे पे मरना है इंशाअल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह वक्कल बिक़ब्रि मलकन। बेशक अल्लाह ने मेरे मज़ार पे एक फरिश्ते को मुकर्रर किया है। या रसूलल्लाह, रब ने उसको शान कैसी दी है, उसको मकाम कैसा दिया है। मदीने का ताजदार फरमाता है, कद आताहु अस्माअल खलाइक। रब ने उस फरिश्ते को ऐसी समा दी है, फरमाया वो सारी मखलूक की आवाजों को सुन सकता है। वो सारी मखलूक की आवाजों को सुन सकता है। आका करना क्या है, ड्यूटी क्या है, काम क्या है? या रसूल अल्लाह, उसका काम क्या है? इतनी शान मिली है, ऐसी बसारत मिली है। लोगों सुनो, मेरा नबी फरमाता है, फला युसल्ली अलैया अहादुन इला यौमिल क़ियामती इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मि अबीही हाज़ा फलान इब्न फलानिन क़द सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया उसका एक ही काम है, क़यामत तक आने वाला कोई भी मेरा उम्मती वो जब भी मुझ पे दुरूद पढ़ेगा, फरमाया इन्ना अब लगानी बिस्मिही व इस्मि अबीही, वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम, उसके बाप का नाम मेरी बारगाह में पेश करेगा और ये कहेगा, हाज़ा फलान इब्न फलान या रसूल अल्लाह। दुरूद पढ़ने वाले का नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, कद सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह। ए बद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, आका इसने आप पे दुरूद व सलाम पढ़ा है। इसने आप पर, उच्ची बोलो जरा, दुरूद व सलाम पढ़ा है। यहाँ पे दो चीजें याद रखो मुसलमानों, मेरा नबी कहता है, कद आताहु अस्माल खलाइक। रब ने फरिश्ते को ऐसी समा दी है कि अगर यक जबान होकर सारी मखलूक मुझ पे दुरूद पढ़े, फरिश्ते की समात का ये आलम है, वो दुरूद पढ़ने वालों की आवाजों को सुन सकता है। तो फिर आशिक ये क्यों ना कहे, अरे ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या, जिस फरिश्ते को रब ने, जिनके सदके ये समाधि, जिनके सदके ये शान और असमत मिली, जिनके सदके ये मकाम मिला, आओ अल्लाह हजरत बरेली का ताजदार
कलम उठाता है, लिखता है दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहां से पढ़े आका मदीने सुने, उनकी प्यारी समात पे लाखों सलाम। तो इस अकीदे और नजरिए से पढ़ना है। दूसरी बात, मेरा नबी फरमाता है फरिश्ते को इस चीज का इल्म है, वो दुरूद पढ़ने वाले का नाम भी जानता है और उसके बाप का नाम भी जानता है? फरिश्ते के इल्म का मकाम है। और रब ने मेरे महबूब को कैसा इल्म दिया है। दो चीजें बयान करनी है, कुरान और हदीस। कोई ये ना समझे कि क्यास करके इधर उधर की बातें करके मौलाना साहब चले गए, ना ना। मजमू ज़वाइद जिल्द 8 सफा जिल्द 10 सफा नंबर 250 पे ये हदीस मौजूद। और कुरान की आयत, रब ने मेरे महबूब के इल्म को कैसा बयान किया है। रब का कुरान ये ऐलान करता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब अलैहिस्सलातो सलाम, हमने आपको हर उस चीज का इल्म दिया है जो आप ना जानते थे। उलमा ने लिखा, फरमाया यहाँ हरफे मा आम है, खास नहीं। यानी रब ये नहीं फरमा रहा सोने आसमान का इल्म तो दिया लेकिन जमीन का इल्म नहीं दिया, या जमीन का तो मिला आसमान का इल्म ना मिला, सितारों का मिला सूरज का इल्म ना मिला, या सूरज का तो मिला लेकिन चांद का इल्म ना मिला। फरमाना ना, हरफे मा आम है। गोया रब फरमाता है सोने आसमानों का इल्म भी तुझे दे दिया, जमीन का इल्म भी तुझे दे दिया, सितारों का इल्म भी तुझे दिया, चांद का इल्म भी तुझे दिया, सूरज का इल्म भी तुझे दे दिया। सोने आदम को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, शीश को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, नूह को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, साले को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, जकरिया को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, मूसा को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, यहया को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इब्राहिम को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इस्माइल को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इसहाक को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, इस्माइल को जो इल्म मिला वो तुझे मिला, ईसा को जो इल्म मिला वो तुझे मिला। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया आए उनको रब ने जिस जिस चीज का इल्म दिया है उसके साथ रब ने कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म हमारे नबी को अता फरमा दिया है। चीवाना रखो। कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रब ने मेरे महबूब को दिया है। आज शैतान कहता है नबी ने तो दीवार दे पीछे दा इल्म नहीं। मैं क्या चलिया ना, तू कुरान पढ़े ही कोई नहीं, तू कुरान पढ़े ही कोई नहीं। आ कुरान पढ़। रब का कुरान एक मकाम पे मेरे महबूब के इल्म को बयान करता है। आलिमुल गैबी फला युदहिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन। फरमाया कि रब्बे कायनात हर किसी को गैब का इल्म नहीं देता, बल्कि अपने रसूलों में से जिससे राजी होता है उसे गैब का इल्म भी अता फरमा देता है। तफसील में नहीं जाता, आगे चले। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मैं कहता हूँ हम नमाज पढ़े, दिल में तमन्ना होती है मेरा रब राजी हो जाए। कुरान की तिलावत करते हैं, दिल में तमन्ना है हमारा रब राजी हो जाए। जिक्र अज़कार करे, दिल में तमन्ना है मेरा रब राजी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए,
जब बारी आती है तेरे और मेरे आका की, आमिना के लाल की, बद्दुहा के चेहरे वाले की, वल्लैल की जुल्फों वाले की, जब बारी आती है गमगसों के आका की, तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, सोना सारी कायनात ये मेरी रिजा चाहती है और मैं खुदा तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जा। आला जरा कलम उठाते लिखते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कुरान की बड़ी आयत है, अहादीस उठा के देखे, मेरा नबी कहता है इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, रब ने मेरे लिए जमीन को समेट दिया, मैंने मशरिक भी देख लिया मगरिब भी देख लिया। अरे रब ने मेरे महबूब को कायनात का मालिक बना के भेजा है। अल्लाह जरा कलम उठाते न लिखते, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। ऐसा अल्लाह ने मालिक बना के भेजा है। तो इसलिए अपने नबी पे जब भी दुरूद पढ़ना है तो नजर कहां होनी है? मदीने वाले की तरफ। किधर होनी है? और किसी वसवसे में नहीं आना। हमने दुरूद पढ़ना है, जिस जात पे दुरूद पढ़ते हैं वो जात खुद भी सुनती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, मुझसे जो मोहब्बत करने वाले ना उनका दुरूद मैं खुद सुनता भी हूं, उन्हें पहचानता भी हूं। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलके पढ़े जरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका, बुलंद आवाज से पढ़े जरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ए लोगों तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ गई, एक मोजज़ा आ गया। यहाँ पे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं बुरहान से मुराद मदीने वाले की ज़ात है। क्या है? ज़ात। दलील इसका माना किया गया, मोजज़ा भी किया गया। दलील जो होती है ना, दलील ये बगैर दावे के नहीं दी जाती। दलील दावा होता है तो उस पर दलीलें दी जाती हैं। जैसे कोई वकील है तो वकील एवं जाके दलीलां दिंदा फिरे जाते अगे, जज साहब ए भी मेरी दलील है, ए भी मेरी दलील है, ए भी मेरी दलील है। तो जज साहब पूछणगे तेरी मत मारी गई है, दावा की है पिछे, या तुसी एवं किसी और ओ मैं भी दलील दिना ओदे ते भी दिना, तेन गल दा पता है? नहीं जी मैनू गल दा कोई पता नहीं, लेकिन दलीलां बड़ियां ने मेरे को। दलील बिला दावा नहीं होती, बगैर दावे के नहीं होती। तो सुनो, दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है? ऊंची वाना लाखों की ये ते दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, जिदी दलीलां मजबूत होंदियां ने, दावे दा यानी फैसला ओदे हक च हो जांदा है ना, इंज ही ते इत्थे ते दावा रब दा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ते दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ते आओ रब ने अपने महबूब नूं कितनी मजबूत दलील बना के भेजिया है। अगर दलील दे विच कोई कमजोरी होवे ते फिर माज़अल्लाह दावे च भी कमजोरी हो जाएगी। ते इस करके मनना पेगा कि रब ने जिहड़ा दावा कीता है वह भी मजबूत है, ते दावे ते जिहड़ी दलील दी है ना ते वह भी मजबूत है। ओदे च कोई नक्स, कोई ऐब, कोई खामी नहीं, बल्कि जिहड़ा कढदा है ना ओदे अंदर खामी है। क्योंकि मोमिन मोमिन वास्ते आईना है,
कि ये आईना है ਜਿਹੜਾ किसी दे अंदर ऐब करदा ना ਉਹਦੇ अंदर नहीं करदा ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਤੇ ਬੇऐਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਬੀ अल्लाह ने उन्होंने तो शाने ही बड़ियां दित्तियां ने अल्लाह ने उन्होंने मकाम ही बड़ा दिता है। आओ मिशकात शरीफ की हदीस से है साहबा किराम अलैहिम रिदवान इसी तरह महफिल सजाए बैठे थे तो एक कहने लगे देखो जी अल्लाह ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, दूसरे कहने लगे यार देखो अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, कोई कहने लगा अल्लाह ने नूह नजीउल्लाह बनाया, कोई कहने लगा मूसा नू कलीमुल्लाह बनाया, ईसा नू रूहुल्लाह बनाया। गल्लां करदे पे सन वदुहा दे चेहरे वाले तेरे मेरे आका हुजरे मुबारक तो बाहर तशरीफ लियान के ना साइड ते खड़े होके गल सुनते रहे। जदों गल पूरी हो गई ना तो सरकार अलैहि सलातो सलाम तारियां दे विच चंद भी चल आ गया, मेरा नबी आ गया। मेरा नबी कहता है मेरे साहबा तुमने जो कहा ठीक कहा, तुमने जो कहा ठीक कहा। रब ने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। ईसा को रूहुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। लेकिन मेरे सहाबा अपने नबी की शान से भी गाफिल हो जाना। ऐ लोगों तुम भी सुनो, अपने नबी की शान से गाफिल हो जाना। मेरा नबी फरमाता है ऐ मेरे सहाबा अना हबीबुल्लाही वला फखरा, मैं रब का महबूब हूँ लेकिन फखर नहीं करता। ऐ मेरे साहबा आगे सुनो, अना हामिलु लिबाइल हम्दी यौमल कियामती तहतहु आदमु व मन दूनहु। ऐ मेरे सहाबा कल बरोज़े क़यामत हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। जिस आदम की तुम बातें करते हो वो आदम इसी झंडे के नीचे, ईसा भी इसी झंडे के नीचे, मूसा भी इसी झंडे के नीचे, नूह भी इसी झंडे के नीचे, साले भी इसी झंडे के नीचे। अल-गर्श आदम से ईसा तक सारे अंबिया की उम्मतें उस झंडे के नीचे होंगी। बला फखरा, लेकिन मेरे सहाबा फखर नहीं करता। लोगों आगे सुनो, मेरा नबी फरमाता है अना अव्वलु मन यतहर्रकु हलकल जन्नति फयफ्तहल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व माई फुकराल मुमिनीन। कल बरोज़े क़यामत सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाला वो आमिना का लाल मदीने का ताजदार होगा। फयफ्तहल्लाहु ली, जिसके लिए सबसे पहले रब जन्नत का दरवाजा खोलेगा वो भी आमिना का लाल मदीने का ताजदार होगा। फयुदखिलुनीहा, और जिसे रब जन्नत में सबसे पहले दाखिल करेगा वो भी आमिना का लाल मदीने का ताजदार होगा। वला फखरा, मेरे सहाबा फखर नहीं। आगे सुनो, अना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामती। सबसे पहले रब के हुज़ूर जो शफ़ाअत करने वाला है वो भी आमिना का लाल मदीने का ताजदार होगा। वो मुशफ़्फ़ईन, और जिसकी शफ़ाअत सबसे पहले रब कबूल करेगा वो भी आमिना का लाल मदीने का ताजदार होगा। वो भी आमीना का लाल मदीने का ताजदार होगा। आगे सुनो, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अना कायद हूँ, मैं उनका कायद हूँगा। लोग सारे के सारे मेरे नबी के पीछे पीछे होंगे। रब्बे कायनात मेरे महबूब के सदके लोगों के हिसाबो किताब में भी आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह जरा कलम उठाते हैं, लिखते सबसे अल्लाह हो अल्लाह, हमारा नबी सबसे वाला हो अल्लाह, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी कर्म बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल,
सब रसूलों से आला हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा? हमारा नबी अरे जिसने टुकड़े किए कमर के वो है नूर वहदत का टुकड़ा। हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझता दीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुझता दीजे के है, बेकसों का सहारा हम सबका सहारा। हाथ चौक के बोलो जरा, हम सबका सहारा, हम सबका सहारा, हम सबका सहारा, हम सबका सहारा। दलील कैसी मजबूत है। आगे चले, इनमें जुर्कानी ने एक बड़ा प्यारा वाकया लिखा। अभी तो मेरे नबी के सीरत तय्यबा को देखे ना तो उसका तो मकाम ही आला है। इमाम जुर्कानी ने एक वाकया लिखा, फरमाते हैं एक दिन सरकार अलैहिस्सलातो सलाम मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर सैर के लिए चले गए। कुछ सहाबा साथ थे। फरमाया रास्ते के अंदर कुछ काफिले वालों ने पड़ाव किया हुआ। अब काफिले वालों के पास एक सुर्ख रंग का ऊंट था। अरब के अंदर सुर्ख रंग के ऊंट को बड़ा पसंद किया जाता है, बड़ा पसंद करते। नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने मालिका नूं बुलाया, फरमाया ऊंट बेचना? कहने लगे बेचना, किन्ने दा? इन्ने दा। नबी अलैहिस्सलातो तवज्जो मेरे अल जरा, नबी अलैहिस्सलातो सलाम फरमान लगे करो सैर वास्ते आए सा, पैसे कोल कोई नहीं, इंज करो ऊंट उधार दे दो ते पैसे जाके भेज दो, पैसे जाके भेज दो। उन्होंने कहा ठीक ले जाओ। ऊंट फड़िया जा रहे ने। जो तक ते मदीने वाले दा दीदार हुंदा रहा ना ते टिकटिकी बन के मेरे मुस्तफा दा दीदार करते रहे। जदों मदीनातुल मुनव्वरा दी दीवाना चले गए ना, कहने लगे चलियो कर छड़िया ते की होया? ओए अजनबी बंदा आया ने कि ऊंट बेचना, असी आख्या बेचना, इन्ने दा, किन्ने दा? इन्ने दा। ओए बंदा को सलाह मशवरा ते कर ले, कोई चीज बेचनी हुंदी है घर च सलाह करदे हो कि नहीं करदे? करदे हो ना। किसी नाल भी ना करो ते बीवी नाल करदे हो कि नहीं करदे? करदे हो ना। क्योंकि सलाह नहीं करांगे ते काम ही उल्टा ना हो जाए। हैं सलाह करदे हो ना। वो कहने लगे यार कोई चीज़ बेचनी हो तो बंदा सलाह मशवरा कर ले। चलो वो भी नहीं किया तो बंदा उधार ते ओनू दवे जिन्नू जानदा भी हो, जिन्नू तुहाडे कोल कोई टुट्टा साइकिल लैन आ जाए, कोई अजनबी बंदा दवो तुसीं तो चल कितने मुँह चुक के आ गया तो हैं। कह लगे यार अजनबी बंदा ही, उन्हें क्या ऊंट बेचना से क्या बेचना है। उन्हें क्या पैसे कोल कोई नहीं, और बंदा उधार ते ओनू दवे जिन्नू जानदा भी होवे। एक कहने लगा यार की कर दे, इदा तकल्लमा का नूर यखरुजु मिन बैनि सनाया। एक कहने लगा यार की कर दे, जो कलाम करदा ही ना ओदे दंदाने मुबारक तो इंज दा नूर निकलदा रहा, मैं ते ओही वेंदा रहा। एक कहने लगा हाँ यार व इदा दहीका फिल यतलालउ फिल जुदुर, जदों मुस्कुरांदा ही ना ते सामने वाली दीवारां ते ओदा अक्स पैंदा ही, मैं ते ओही वेंदा रहा। एक कहने लगा हाँ यार ओदी अखां ही बड़ियां प्यारियां सन, मैं ते ओही वेंदा रहा। हैं इन्नी गल चलदी भी खैमे दे विचों ना एक बुढ़िया कहने लगी अना ज़ामिनतुल लिसामानी जमालिकुम, ओने तुहाडे ऊंट दी कीमत ना दित्ती ते मेरे को ले लियो, मेरे को ले लियो। ओ नौजवान कह लगे बुढ़िया कभी वेख्या ही? कह लगी नहीं। बुढ़िया को महल्ले का पता ही? कह लगी नहीं। और नौजवान अंदर बुढ़िया गल की है, एक गलती ते असी कीती है, अजनबी बंदे नूं उधार दे छड़िया ते बुढ़िया तू अजनबी बंदे दियां जमानतां दिनी है। बंदा जमानत ओदी देवे जिन्नू जानदा भी होवे। गल की है बुढ़िया दी नदानो गाफिलो, जेड़ा चेहरा मैं वेख्या किसी झूठे दा चेहरा हो ही नहीं सकता, किसी झूठे दा चेहरा हो ही नहीं सकता। किसी शायर ने ना बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, लिखता है क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने, नहीं अजे तू मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे ते अद्धी राती
दिन चढ़ जावे ते जे रुख तो निकाब उठावे ते जे निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे इथे धरती लिफ लिफ जावे ते जे हथ फुल्ला विच रखे हथ फुल्ला ते वध जावे नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे तोबा तोबा हुस्न सजदा चाल ना चली जावे ते बिजली डरदी लिश्क ना मारे मत बेअदबी हो ना जावे ते जे खोले पेच जुल्फा दे इथे राही राह भुल जावे ते इल्म खुदा ने एना दिता जड़ा तेरी अकल विच भी ना वे ते अकल खुदा ने एनी दिती जड़ी इल्मा विच भी ना वे आसमेगा सोना माही आसमेगा सोना माही आसमेगा सोना माही सानू किधर नजर भी गोलड़े का ताजदार कलम उठाता लिखता मुख चन्न बदर शानी ये मथ चमकदी लाट नुरानी ये काली जुल्फते अख मस्तानी ये मखमूर अखीरन मदबरियां इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान ते शाना सब बनिया। हम दोनों हाथ चौके अखा बंद करके गुंबदे खजरा दा तसव्वुर बन के आखो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा जमालका मा अहसनका मा कमालका किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जाड़िया। कैसा अल्लाह ने मेरे महबूब का मकाम दिया, कैसी शान मिली है, कैसी रिफत मिली है। और अब का कुरान सुनते हैं कहां कहां, वैसे तो सारे का सारा कुरान मेरे महबूब की तारीफ बयान करता है। फरमाया जब मेरे महबूब की के अदब की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। फरमाया जब किबले को बदलने की बात होती है तो रब का कुरान मेरे महबूब की शान को इस अंदाज से बयान करता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। फरमाया जब मेरे महबूब के इल्म की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जब मेरे महबूब की बारगाह में रब्बे कायनात मुजरिमों को बेचता है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब मेरे महबूब के मेराज की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया जब मेरे नबी की गुफ्तगू की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा। जब चांद को दो टुकड़े करने की बात होती है तो रब का कुरान मेरे महबूब की शान को इस अंदाज से बयान करता है इक़्तरबति साअतु वंशक़ल कमर। जब मेरे महबूब के आज़ान आमद की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल
मोमिनीना रऊफुर रहीम। आगे चलो, जब मेरे महबूब की आमद की बशारतें अल्लाह का नबी हजरत ईसा सलाम देते हैं तो रब का कुरान यह ऐलान करता है व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जब मेरे महबूब के हाजिर नाज़िर होने की बात होती है तो रब का कुरान यह ऐलान करता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। जब मेरे महबूब के आखिरी नबी होने की बात होती है, ए कादियानियों तुम भी सुनो, मेरे महबूब के आखिरी नबी होने की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। आगे चलो, जब मेरे महबूब के जिस शहर में कदम लगते हैं उस शहर की बात होती है तो रब का कुरान यह ऐलान करता है नाउ कुशिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लु बिहादल बलद। आगे चलो, जब दुहा के चेहरे की बात व लैल की जुल्फों की बात होती है तो रब का कुरान यह ऐलान करता है वद्दुहा वल्लैली इदा सजा। जब मेरे महबूब की सखावत की बात होती है तो रब का कुरान यह ऐलान करता है व अम्मा साइला फला तनहर। जब मेरे महबूब के सीने की बात होती है तो रब का कुरान यह ऐलान करता है अलम नशरह लका सदरक। जब मेरे महबूब के जिक्र की बात होती है तो रब का कुरान यह ऐलान करता है व रफअना लका दिक्रक। जब मेरे महबूब के हौज़े कौसर की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है इन्ना आतैना कल कौसर। जब मेरे महबूब के अखलाक की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है व इन्नका लाअला खुलुकिन अज़ीम। जब मेरे महबूब के उसवा हसना की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब मेरे महबूब की रिसालत की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जब मेरे महबूब के औसाफ की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनी। लोगों चलो, जब मेरे महबूब के मेरे महबूब की जात पे दुरूद पढ़ने की बात होती है तो रब का कुरान ये ऐलान करता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिन्हों इन्नियां शानां नाल नबी मिले दसो किसी गल दी थोड़ है ते फिर शैतानी कमाल नसने गैरां जाने नहीं। वो नबी तो इतना मेहरबान है कि जिनकी बदौलत रब ने कायनात को बनाया है। जब दुनिया में है तो रब्बी हबली उम्मती की सदाएं जारी है। और जब रब का दीदार करने के लिए गए रब्बी हबली उम्मती की सदाएं जारी। हर आन हर लम्हे सफर में हो वसर में हो अपनी उम्मत को याद किया, अपनी उम्मत को याद किया। तो उम्मतियों का भी तो हक बनता है ना अपने नबी को याद करें। मेरे आका फरमाते हैं अलमरउ मअ मन अहब्बा इलैहि। जो शख्स दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा ना कल बरोज़े क़यामत उसका हशर भी उसी के साथ होगा। हमें तो मदीने वाले से प्यार है। उच्ची वाना लगो सानू मदीने वाले नाल हाथ चुक के बोलो ताकि ये हाथ भी गवाही दे।
हमें कायनात से, कायनात की हर चीज से बढ़ के मदीने वाले से हाथ खड़े रखने हैं। और बयान खत्म होने लगा, आपने बोलना सरकार का क्या कहना है। बोलो सारे, क्या कहना है सरकार का, क्या कहना है। रब के अर्श पे नाम किसका है, रब के अर्श पे नाम किसका है, रब के अर्श पे नाम किसका है। हामिलीन अर्श पे नाम किसका है। जन्नत के दरवाजों पे नाम किसका है, जन्नत की दीवारों पे नाम किसका है, हौरों की आंखों में नाम किसका है, गिल्मा की पेशानी पे नाम किसका है, जन्नत के दरख्तों पे नाम किसका है, दरख्तों के पत्तों पे नाम किसका है, महल्लात पे नाम किसका है। अरे आदम के लबों पे नाम किसका है, शीश के लबों पे नाम किसका है, नूह के लबों पे नाम किसका है, साले के लबों पे नाम किसका है, जकरिया के लबों पे नाम किसका है, शोएब के लबों पे नाम किसका है। अरे नूह के लबों पे नाम किसका है, नूह की किश्ती पे नाम किसका है। अरे याकूब की दुआओं में नाम किसका है, याकूब की दुआओं में नाम किसका है। यूसुफ के हुस्न में नाम किसका है, यूसुफ के जमाल में नाम किसका है, यूसुफ के लबों पे नाम किसका है, इब्राहिम के लबों पे नाम किसका है, इस्माइल के लबों पे नाम किसका है, मूसा के लबों पे नाम किसका है, ईसा के लबों पे नाम किसका है। अरे अबू बकर सिद्दीक के लबों पे नाम किसका है, फारूक के लबों पे नाम किसका है, उस्मान गनी के लबों पे नाम किसका है, मौला अली के लबों पे नाम किसका है, सहाबा के लबों पे नाम किसका है, ताबईन के लबों पे नाम किसका है, तबा ताबईन के लबों पे नाम किसका है, सालिहीन के लबों पे नाम किसका है, उलमा के लबों पे नाम किसका है, मुहद्दिसीन के लबों पे नाम किसका है। अरे इन आशिकों के लबों पे नाम किसका है, इन आशिकों के लबों पे नाम किसका है, इन आशिकों के लबों पे नाम किसका है, इन आशिकों के लबों पे नाम किसका है। अरे मौला अली का आका कौन है, फातिमा का बाबा कौन है। हर चीज को बना के ना मेरे नबी के नाम की मोहर रब ने लगा दी है। जो कुछ लभना जे ना मदीने वाले दे सदके लभना जी। ते जे होर कोई रास्ता इख्तियार करोगे ना ते फिर होर ही रस्तियां ते टुर जाओगे और रास्ता तुहानू रब नाल मिलान वाला नहीं होवेगा। अगर रब नाल मुहब्बत करना चाहते हो तो मदीने वाले दे नाल हर चीज तो वध के मुहब्बत करो। अल्लाह दुनिया च भी इज्जत अता फरमाएगा, कबर भी रोशन करेगा ते महशर च भी तुहानू कामयाबी नसीब होएगी। अज नियत कर लो इस महफिल पाक दे सदके इंशाअल्लाह पंज वक्त की नमाज पूरी पढ़िया करांगे इंशाअल्लाह। ਉਹ ਨਾ है कि हुण ते रात नूं सौंदे तुसीं 1 वजा दो ते आखो यार राती ते लेट सुते हाँ है ते महफल बड़ी लेट मुकी है ते इस करके जड़ा ना सुबह बरात नाल भी जाना है। काश ऐसा होए ना बराती ओ वे जिन्हें सुबह फजर दी नमाज जमात नाल पढ़ी है। जड़ा नमाज दा तारीक है ना ओदे ते बड़ियां लानतां बरसदियां रब दे फरिश्तियां दी उन्हां लानतां बरसदियां ते एंड बेनमाजियां नूं बराती बनाना। असी नमाज पढ़ के इंशाल्लाह शहरियार भाई दी बरात च शिरकत करांगे इंशाल्लाह। पढ़ोगे नमाज सारे? सरकार अलैहिस्सलातु सलाम के क़याम सजदे उनको देखे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इस उम्मत के लिए दुआ मांगा करते थे। अपने नबी से ना पक्के वफादार बन जाए। ठीक है जी। गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में हुन कहना नमाज भी कबूल है। की कहना? गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में हुन कहना कुरान की तिलावत करना भी कबूल है। की कहना? गुलाम ये रसूल में आवाज घटनी नहीं चाहिए, आवाज बदनी चाहिए। गुलाम ये रसूल में हुन कहना वालिदैन दी फर्मा बरदारी भी कबूल है। गुलाम ये रसूल में माँ बाप का अदब भी कबूल है, सच बोलना भी कबूल है।
रिश्वत छड़ना भी कबूल है, सूद छड़ना भी कबूल है, ठीक है जी। धोखाधड़ी को छोड़ना भी कबूल है। अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाई किया करें, इनको धोखा ना दिया करें। अजकल तो हर बंदा ही साइंसदान बनया फिरदा है। फ्रूट लैंड टुर जो ना ते की आखा मैं सब्ज केले होंगे ना वो पीली लाइट ला देंगे। इंज है कि नहीं है? इंज ही है ना। अच्छा आड़ू पीले होंगे ना कच्चे ते ओदे ते लाल लाइट ला देंगे। अच्छा होर टिशू लभ जाते हैं, रखते हैं टिशू ना सजा के ओदे ते पानी सुटना शुरू कर देंगे ने। वो आस्ता आस्ता टिशू अपना रंग छड़ता जाता है, रंग चढ़ाता जाता है ना। असं की करने पे है शूर है मेरे कोई थोड़ा सा समझ है। साड़ी अकलों के पर्दे पै गए हैं। मुसलमानों धोखा, मुसलमानों जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन की दूसरे मोमिन के लिए ऐसे मिसाल है कि अगर आंख में कोई तिनका पड़े पूरा बदन कांप उठता है। फरमाए इसी तरह ईमान वालों का हाल है। अगर एक को तकलीफ पहुंचे तो सबको तकलीफ पहुंचती है, सब महसूस करते हैं। तो असी ना बड़े हुशियार होकर आने अज बड़ा एक हुशियार चलाक आया बंदा, उन्हें बड़ियां हुशियारियां जड़ा ना मेरे नाल कीतियां ते ओ नहीं जानदा ही मैं भी ओदा प्यो सां, मैं ओदे नाल वध हुशियार सां। ते मैं ओनू 6 नंबर चीज़ 1 नंबर करके ना इंज दियां खूबियां बयान कीतियां ने, इंज दे वस बयान कीते ने कि ओदियां ते अखां ही खुलियां रह गईयां ने। ओ आंदा ही कोई और कोई आला कोई क्वालिटी वहाओ, कोई आला चीज़ वहाओ। तो मैं जी सारा घटिया चीज़ सी ना, मैं क्या लै भी पुत्रा तू भी याद रखेगा कि किसी माई दे लाल दे हाथ चढ़िया से की करने में धोखा। ये हुकूकुल इबाद है, बंदों के हक है। हुकूकुल्लाह तो रब माफ़ फरमा देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा। किहड़े चक्करां च असीं ते फिर तुसीं अपनी ईमानदारी नाल दसो, जिहड़ा धोखा वेच के रोज़ी कमान वाला है, क्या और रात नूं सुकून दी नींद सौंदा है? रिश्वत दा लेन देन करन वाला, सूदखोरी करन वाला रात नूं सुकून दी नींद सौंदा नहीं। अल्लाह दा शुक्र है मजदूर जड़ा ना दिहाड़ी 1800 दी 1200 दी लान वाला ना रात नूं इंज सुकून दी नींदर नूं आंदी की है, उन्हें किसी दा हक ही नहीं मारिया हुंदा। इस करके थोड़ा कमा लो, सुथरा कमा लो। पकीज़ा पकीज़ा लोगों के लिए और गंदा गंदे लोगों के लिए। हलाल है, हलाल माल रब ने दिया ना, उसको लें, उसके ज़राए हैं, उसके असबाब हैं। अपने नबी की सीरत को पढ़े आप लोग। हमारे नबी की सीरत तजर्बा है क्या, हमें पता ही नहीं है। कुरान हम लोगों ने ना अलमारियों की जीनत सिर्फ बना दी है। आप में से कौन ऐसा है जिसने ये 2021 गुजरा है, इसमें एक मरतबा मुकम्मल कुरान पाक पढ़ा है? मस्जिद में बैठे हैं, एक मरतबा मुकम्मल कुरान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये मेरे ख्याल से कोई 150 बंदा तो होना ही कुछ है ना, इन्ने को तो है ही। कौन साहब ला लो। अच्छा जे मैं पूछा ना दसो, हाँ पूरा साल फेसबुक किन्ने चलाइए, ते व्हाट्सएप किन्ने चलाइए, यूट्यूब किन्ने चलाइए, सोशल मीडिया किन्ने इस्तेमाल किया है? अच्छा अखबारां किन्ने पढ़िया ने, खबरां किन्ने पढ़िया ने? अच्छा ते जे मैं पूछना ना दसो हुण नवाज शरीफ की की हालत है, ते इमरान खान कित्थे पहुंच गया है, ते तुसी शुरू तो लैके एंड तक सारा को बयान कर दोगे। ते जे मैं पूछना ना चल भी खड़ा होके मैनू नमाज ते सुना, सूरे फातिहा ते सुना जरा खड़ा होके, ते शायद वो भी पढ़नी ना आवे। दसो नवाज शरीफ ने कबर च आना है, इमरान खान ने आना है, कोई तजजियाकार ने आना है? नहीं, कबर च आना है ते मदीने वाले ने आना है। ते उन्होंने की जवाब देवांगे असीं?
कि यार रसूलल्लाह तुहाडे तरीके नूं छड्ड के असीं गैरां दा तरीका अपनांदे रहे हां। गौर करो मुसलमानों, दोस्तों, बुजुर्गों, अज लोग आंदे ने, नौजवान आंदे ने, ओ सरकार हुण ते जवानी है, ऐशो इशरत वाली जिंदगी उम्र आ गई है, बुढ़े होवांगे ते फिर नमाज़ां भी पढ़ लांगे, ये भी कर लांगे, ये भी कर लांगे, गुनाह भी छड्ड दांगे। ते मैनूं दसो तुसीं बुढ़े ज़िना करदे नज़र नहीं आ रहे? बुढ़े बेहयाई करते नजर नहीं आ रहे हैं? बुढ़े झूठ बोलते नजर नहीं आ रहे? गाली गलोच करते, किन्नी किन्नी उम्र हो जाती है, 60 साल 70 साल 80 साल, ते धोखे देंदे नजर नहीं आ रहे? कि ये बुढ़ापे दे विच बंदा टुर जे कि बुढ़ापा जड़ा ना वो मोहर ला देगा कि हुण गुनाह हो ही नहीं सकता ना। ए नौजवानों, अभी ये अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अश्शाबु ताइबु हबीबुल्लाह, जवानी में तौबा करने वाला रब का महबूब होता है, रब उसे मोहब्बत करता है। तो इसलिए खा वो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब आज नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हम अपने नबी की सुन्नतों पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने नबी के तरीके को अपनाएंगे। इंशाअल्लाह हर रोज़ कम से कम एक सिपारा हम लोगों ने पढ़ना है इंशाअल्लाह। कुरान करीम का पढ़ेंगे सारे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़ लें यार। जिनको पढ़ना नहीं आता तो कारी साहब के पास आ जाए यार, उनके पास बैठ के पढ़ लें। होर कम्मा वास्ते असीं दूसरे मुल्क भी टुर जाने तो कुरान पढ़न असीं मौलवी साहब को नहीं आ सकते, तो मौलवी साहब तुहानूं मस्जिद चों नहीं कड्डणगे। जे कोई मौलवी साहब कड्डण ना तुहानूं कुरान पढ़न की वजह ना मस्जिद च कि चल तू हुण तेरी इन्नी उम्र हो गई तो मेरे को आ जाए, मैं तुहानूं कुरान पढ़ा दांगा इंशाअल्लाह। कोई भी नहीं निकालेंगे आपको इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारे जिसमें रब भी राज़ी हो, रब का रसूल भी राज़ी हो। अल्लाह हमारी शहरियार भाई की महफ़िल को, ये इन्होंने महफ़िल करवाई, इसके सदके इनकी शादी को खाना आबादी फरमाए, इनके घर वालों को अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, इज़्ज़तें अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। आप तमाम ख़ानदान वालों को भी अल्लाह करीम इज़्ज़तें अता फरमाए, महल्लेदारों को, इन बच्चों को अल्लाह करीम इज़्ज़तें अता फरमाए। हम सब को अल्लाह करीम तादम हयात अपने महबूब की मोहब्बत में जीना और इसी में मरना नसीब फरमाए।